प्रतापगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की सार्वजनिक निर्माण और महिला अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति आमजन में काफी उत्साह है और सेवा शिविरों के माध्यम से वह लाभ जनता तक पहुंच रहा है। मंत्री वाघमार आज सुबह प्रतापगढ़ पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने नगर परिषद में चल रहे शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में मंत्री ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए वाघमार ने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए हैं उनको धरातल पर उतारने का सरकार का पूरा प्रयास है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों की मीटिंग थी उसमें हमारी बजट घोषणाओं को धरातल पर कितना उतारा गया और राइजिंग राजस्थान इंडस्ट्रियल समिट जो हमारी पिछले साल हुई थी उसके अंदर हमारे कितने एमओयूज वगैरह उन सब की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह ली गई है और सभी अधिकारियों के लेकर और पीएम जो विजिट है हमारी 25 तारीख को उनको लेकर भी जो है हमने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके अलावा जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है जिसके तहत ग्रामीण सेवा शिविर शहरी सेवा शिविर जो चल रहे हैं उसके अंदर सरकार की जितनी भी उपलब्धियाँ और सरकार की जितनी भी योजना है उनको धरातल पर उतारा जाए और उससे जो है जनता ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, उसको लेकर जो है हमने आज यहाँ पर मेरा दौरा रहा और मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार जो है सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उनका जनता में बहुत ही एक उत्साह दिखाई दे रहा है और जनता जो है उससे लाभान्वित हो रही है। प्रतापगढ़ में आज कृषि कार्य करने के दौरान एक विवाहिता कुएं में जा गिरी। ग्रामीणों की सहायता से परिजनों ने उसे बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच जारी है। सुहागपुरा तहसीलदार मदन लाल ने बताया कि लखमा खेड़ी निवासी भैरूलाल मीणा की पत्नी देवली बाई आज कृषि कार्य करने के लिए अपने खेत पर गई हुई थी। इस दौरान पानी पीने के लिए जब वह कुएं पर गई तो पैर फिसलने से अंदर जा गिरी और डूब गई। पास ही कृषि कार्य कर रहे लोगों ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से देवलीबाई को कुएं से बाहर निकाला गया और उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आए। चिकित्सकों ने यहां देवलीबाई को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि देवलीबाई का 2 वर्ष पूर्व ही भैरूलाल के साथ विवाह हुआ था। मामले की जांच सुहागपुरा तहसीलदार द्वारा की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। गांव लखमा खेड़ी में कोई लेडीज कुएं में गिर गई है। खेत पर काम कर रहे थे और कुएं में गिर गई। तभी रेजिडेंट साहब और हम मौके पर पहुंचे। पुलिस वाले भी आ गए तो उन्होंने मृतका को कुएं से बाहर निकाला और मृतका क्या कुएं पर खेती बाड़ी का कोई काम कर रहे थे, पानी लेने गए तो पांव इसमें से कुएं में गिर गई। उसका पत्नी उस मृतका का नाम था देवाबाई पत्नी भैरूलाल मीणा, निवासी लखमा खेड़ी। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए इस थीम पर जिला स्तरीय समारोह राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर में आयोजित किया गया। परिसर में स्थित राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में आयोजित इस दिवस पर काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर जिले के चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर सहित कई नागरिक उपस्थित थे। समारोह में पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर किशोर चंद पाठक ने समारोह को मनाने का उद्देश्य व आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस पद्धति का आम जन में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को कैसे लाभ पहुंच सके, इस पर प्रकाश डाला। समारोह में प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेदिक विभाग द्वारा किया गया। प्रतापगढ़ के शहर के अंबेडकर भवन में अखिल भारतीय बलाई महासभा का 12वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में समाज की एकता, शिक्षा और संगठन की मजबूती पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल बछेर ने अपने संबोधन में समाज में शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए युवाओं से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान का आधार है। वहीं बालू सिंह वानिया ने संगठन की शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि संगठित होकर ही समाज प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकता है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान जिले भर से आए मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त समाज के वरिष्ठ जनों, शिक्षकों, समाज सेवियों और भामाशाहों को भी समाजोत्थान में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर महासभा में शामिल हुए नवीन सदस्यों को शपथ ग्रहण भी करवाया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चेक अनादरण के एक मामले में बीते 5 सालों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इसे अदालत में पेश करेगी।
कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि प्रतापगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 2020 से चेक अनादरण के एक मामले में हनुमानगढ़ निवासी विनोद कुमार सेन फरार चल रहा था। अदालत द्वारा इसे स्थायी वारंटी घोषित कर रखा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश भी कर रही थी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस ने मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया है, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के बसेरा गांव से आज बरसाती नाले से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान साकर खेड़ी निवासी विष्णु मेघवाल के रूप में हुई है। हथुनिया थाने के जांच अधिकारी रामचंद्र ने बताया कि विष्णु 21 सितंबर को मजदूरी के लिए बसेरा गांव गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आज दोपहर में ग्रामीणों को बसेरा गांव स्थित बरसाती नाले की झाड़ियों में एक शव फंसा हुआ नजर आया। इसकी सूचना तत्काल हथुनिया थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। उन्होंने बताया कि शव की पहचान मृतक के भाई संजय मेघवाल ने की। इसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस घटना से साकरखेड़ी गांव में शोक का माहौल है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में पार्किंग शुल्क को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से किया जा रहा मौन धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर मुंह पर काला कपड़ा बांधकर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाइश के लिए आज उपखंड अधिकारी और कोतवाली थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी लिखित आश्वासन पर अड़े हैं। हालांकि देर रात जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका निरस्त करने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। भारत आदिवासी पार्टी के जिला संयोजक मुकेश बरोड़ ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पार्किंग शुल्क के नाम पर जो वसूली हो रही है उसको बंद करने और तथा व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर रविवार सुबह से पार्टी के कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन कर रहे थे। इन मांगों को लेकर पूर्व में भी कलेक्टर को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 3 दिन से प्रदर्शनकारी चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर बैठे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करके जा रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे मांगीलाल निनामा के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों और नागरिकों का समर्थन भी मिला। यहां पर प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए उपखंड अधिकारी अश्विनी मालू और कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रदर्शनकारी लिखित में आश्वासन चाहते थे। बाद में इस मामले में गठित की गई जांच कमेटी की अनुशंसा पर पार्किंग वसूली का ठेका ही निरस्त कर दिया गया। जांच कमेटी ने ठेकेदार पर पार्किंग वसूली में अनियमितता बरतने पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिस पर कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिए। आपने जिला चिकित्सालय से समाप्त करवाने के लिए जो सहयोग प्रदान किया, आगामी समय में भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर समस्या पूरे क्षेत्र की है तो हम सबको मिलकर के एक बुलंद आवाज करने और उस समस्या का समाधान के लिए हम सबको आगे आना है।